जी बिल्कुल, आप लोग हिम्मत कीजिए यहाँ पे आने की, और हम आपसे कुछ ये उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ सुझाव दीजिए, कुछ अपने टिप्स रखिए यहाँ पे कि जिससे कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बदलाव हो सके, या फिर कुछ एरर्स हो हमारे, तो उसका सुझाव आप यहाँ पे रखें। हिम्मत करके एक यहाँ पे छात्रा यहाँ पे आई है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत कीजिए। इनका नाम अनीता दांगी है। इनके बारे में इनके लिए आप एक बार और तालियां बजाइए। अनीता जी आइए। वो सर ने गलती से अनीता बोल दिया, मेरा नाम सुनीता दांगी है और सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सही बात तुमने बता था, तुझे तो इन्हें बता दी। वो तो गलती से हो जाता है। बारवा माननीय विधायक साहब जी और जो टीचर्स हैं, उनको सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उनने हमारे करियर के बारे में सोचा, हमें आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, और हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे कि आपने सोचा है आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, हमेशा कोशिश करते रहेंगे, पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। जैसे आपने नहीं देखा, जैसे आपने हमेशा कोशिश की है, आपके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करेंगे, आपके विश्वास पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने कहा है कि आप एक बार हार गए, टिकट नहीं मिला, ऐसे ही हम भी कोशिश करेंगे। एक बार नहीं कर पाए, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं कर पाए, तीसरी बार करेंगे, पर सफल होके दिखाएंगे। और जैसे आप आज विधायक के पद पे आके बैठे हैं, ऐसे हम भी हमारे सपनों को पूरा करेंगे और अपने सपनों के साथ में आसमान में उड़ान भरेंगे। मेरे माननीय सर हैं जिन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, उसके माध्यम से मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। एक कुत्ता, दो दोस्त थे, तो उसके पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता ना पानी में चलता, पानी के ऊपर चलता था। तो वो गया, उसने बॉल फेंकी और कुत्ते से बोला जाके इस बॉल को लेके आओ। तो कुत्ता है ना पानी में तैर के नहीं गया, वो ऑलरेडी चलता था, तो चल के गया और उठा के लेके आ गया। उसके दोस्त ने पूछा अपने उसके दोस्त को कोई रिएक्ट नहीं हुआ कि ये चल के गया, कैसे चला क्या। तो उनने पूछा कि तुझे कुछ अलग नहीं लगा? तो वो यूँ बोल रहा है कि हाँ कुछ अलग लगा कि ये कुत्ता पानी में चल के गया, तैर के नहीं गया। इसी प्रकार इस कहानी से बस इतनी सी सीख मिलती है कि लोग अपने अवगुणों को देखते हैं, हमारे गुण को नहीं देखते। लोग हमें पीछे खींचते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। मैं तो बिल्कुल नहीं देती, आपसे भी उम्मीद करती हूँ आप भी मत देना। और बहुत ही प्रेरणादायक कथा इन्होंने सुनाई है, और ये बहुत ही सराहनीय बात बोली इनने कि हम किसी के अवगुणों को ना देखें, अवगुणों पे ध्यान न दें, सगुण जो है वो देखें। जी सर, सुनीता जी के बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए आप सब लोग बैठे हैं, पर एक व्यक्ति में साहस आया, सुनीता दांगी बारवा। जब हम पढ़ाते हैं ना लीडरशिप डेवलपमेंट, नेतृत्व विकास, ये महिलाएं बैठी है ना, जब महिलाएं आगे बढ़ती है ना, तो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन जाती है। जब महिलाएं आगे बढ़ती है ना, तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बन जाती है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो अभी जी मोदी जी की सरकार में 3 महिला, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लोकसभा अध्यक्ष हमारी सुमित्रा महाजन, वो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। जब महिलाएं आगे बढ़ती है ना, तो नोबेल का शांति पुरस्कार जीतने वाली मदर टेरेसा बन जाती है। जब महिला आगे बढ़ती हैं, तो लेखमा शेरपा, विजेंद्र पाल, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पे चढ़ जाती है।
जब महिला आगे बढ़ती है तो देश की प्रथम एसपी किरण बेदी बन जाती हैं, और महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो देश की पहली कलेक्टर अन्ना चांडी बन जाती हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश फातिमा देवी पाटिल बन जाती है। ऐसे हजारों उदाहरण है। आपको बता दूं, जो आईसीआईसी बैंक थी उसकी जो चेयरमैन थी चंदा कोचर, उसकी एक दिन की पगार कितनी थी? 2,14,000 रुपए प्रतिदिन। महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो वो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं दाद दूंगा सुनीता दांगी का। ये एक हौसला, एक लीडरशिप, अपनी बात अपन व्यक्त कर सकते हैं। कोई विषय नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं महिला सशक्तिकरण, उसके अंदर आता है चीज कि आपको सशक्त होना है। महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब कि जब कोई भी महिला अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने लग जाए कि मेरी शादी मेरी एक पर्याप्त उम्र के बाद हो, मेरी शिक्षा अगर घर वाले ने पढ़ा तो मैं पढ़ूंगी, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे संतान कितनी होंगी, अपनी जिंदगी के बारे में जो महिलाएं खुद फैसले लेती है उसको बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई सुनीता दांगी जी को। और कोई है? जी, यदि और कोई हो यहाँ पे बोलने के लिए इच्छुक, गर्ल्स या बॉयज में से भी। जी, गर्ल्स हिम्मत दिखा रही है। यहाँ पे देवताओं से भी निवेदन करूंगा, वो भी बड़ी हिम्मत दिखाए, देवियों के लिए हम करेंगे। जी जी, यहाँ पे प्रियंका जी अब आपके सामने कुछ सुझाव रखेगी, क्लिपिंग के साथ में निकल। First of all, I want to say thank you, sir. I am Priyanka Singh Umar from Thikana Bilwadia. आज मैं आपको एक थॉट के जरिए कुछ बताना चाहूंगी। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक थॉट सुनाना चाहूंगी। उसके लिए मैं आपको, अगर जिंदगी में अंधेरा नहीं होता तो कोई लाइट क्यों बनाता? जिस प्रकार लाइट को ही हमें अंधेरे की अगर अंधेरा नहीं होता तो कोई लाइट क्यों बनाता? अगर लाइट नहीं होती तो इतनी सुविधाएं कैसे होती? तो जिस प्रकार जिंदगी में अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझाता है, उसी प्रकार जिंदगी में अगर मुश्किल वक्त आ रहा है तो आने दो, क्योंकि मुश्किल वक्त में इंसान अपनी काबिलियत पहचान पाता है। थैंक यू। अति उत्तम विचार। और कोई? जी, स्वागत है आपका। शांति बनाए रखें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम देवेंद्र दांगी है और मैं परसोले गांव से हूँ। मैं सबसे पहले तो माननीय विधायक साहब को हमारा सभी विद्यार्थियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कोचिंग का शुभारंभ करके हमारे फ्यूचर में के बारे में कुछ सोचा, हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। वैसे तो सबने, सर ने और विधायक साहब ने और दीदियों ने बहुत कुछ बातें बताई हैं, पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको, थॉमस अल्वा एडिसन जिसे आप जानते होंगे, जिन्होंने कि बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने आविष्कार किया, बल्ब का चालू किया, पहली बार फेल, दूसरी बार फिर वापस कोशिश की, फिर दूसरी बार फेल, फिर अपन क्या करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं तो सोचा अरे यार फेल हो गया, मुझसे नहीं होगा, फिर दूसरी बार कोशिश करते हैं, अरे यार अब भी नहीं हुआ। थॉमस एल्वा एडिसन ने 9,999 बार कोशिश की, फिर 10,000 मतलब 10,000वीं बार में जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, पर उन्होंने कोशिश की और वो सक्सेसफुल हुए। तो हमें भी वी हैव टू बी चेंज अवर पाथ, नॉट अवर गोल। हमें हमारा रास्ता बदलना चाहिए, हमें हमारा गोल नहीं बदलना चाहिए और कोशिश जारी रखना चाहिए। थैंक यू। यस, मेरा नाम अंशिता शर्मा है। मैं यही ब्यावरा से हूँ। मैं माननीय श्रीमान रामचंद्र दांगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे बुला के बहुत बड़ा ये वो अवसर दिया है यहाँ आने का, ताकि हम हमारी
इच्छाएं रख सके, हमारा सपना पूरा कर सके। कुछ लोगों के घर में भी ये होता है कि हम हमारे सपने पूरे नहीं कर सकते। लड़कियां 18 साल की होती है और उनको शादी का बोलने लग जाते हैं। तो ये है कि उन्होंने ये मौका दिया, तो आज हम पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं तो हम कुछ बन के बताएंगे। और घर वाले नहीं करने दे तो हमें हिम्मत करके करना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। घर वालों को भी बताना चाहिए कि हम कर सकते हैं, आप हमें करने दीजिए। शादी करके कोई वो नहीं होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ बन के दिखाना पड़ेगा, तभी आगे हमारी पीढ़ियां भी कुछ बन के दिखाएंगी। धन्यवाद। कृपया शांति बनाए रखें। जो इनके द्वारा कुछ थॉट्स आपको संचालित किए जा रहे हैं उनको आप शांति पूर्वक सुने। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। मैं बहन मनोहर परमार, मैं आपके सामने छोटा इस बात बोलना चाहूंगी। मैं पूरे ब्यावरा में, मेरा नाम मनोहर परमार है, मैं ठाकुर उमट समझेपुरा से हूँ। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि मैं पूरे ब्यावरा में घूमी हूँ, लेकिन मुझे MPPSC प्री की कोचिंग मिल पाई, लेकिन मेंस का आज तक कहीं भी नहीं मिला। बस मैं मेंस की तैयारी करने यहाँ पर आई हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी रामचंद्र साहब जी का और सम्माननीय सभी शिक्षक जी का। और मैं एक शिक्षक के बारे में बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ। सभी शिक्षक एक जैसे होते, मतलब जब हम जिंदगी में हार मानने लगते हैं तो सब बोलते हैं कि हार जाओ, लेकिन एक टीचर ही होता है जो एक बार कहता है कि एक बार फिर प्रयास करो। और ये सही भी है, क्योंकि जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी का टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे हो ही रही है। धन्यवाद। कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूंगा कि वी वांट मोर MLS लाइक गांधी सर। मैं बीनागंज से आया हूँ, वो तो चलो ठीक है। अभी सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आता हूँ। सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज की अगर बात होती है, अपन चाहे वो PSC हो, UPSC हो, कुछ भी हो। जैसे UPSC में अपन बात करते हैं समथिंग 765 या उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसीज निकलती है। और अपन अपने माइंड में आता है कि यार नहीं, लाखों लोग एग्जाम देंगे, ये स्टूडेंट देंगे, वो स्टूडेंट देंगे, तो वो प्रेशर अपन को नहीं होना चाहिए। मेरा ये है कि अगर अपन को सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल को कितनी सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, तो अपना सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि नहीं यार एक सीट मुझे चाहिए। मेरा सिर्फ यही गोल है कि हाँ एक सीट चाहिए, तो वो अपन को उसी चीज को देखना चाहिए। उसके बाद चाहे PSC हो या UPSC, कोई सी भी चीज हुई उसी बात में। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ बिलीव अपने आप में। और होनेस्टी की अगर बात हो तो अगर अपन खुद से होनेस्ट रहेंगे तो सक्सेस तो बिल्कुल अपन आसमान चूमे जाएंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ऐसे एंड करना चाहूंगा, ये वैकेंसी का प्रेशर ये अपन ना लें। अगर अपन चाहें कि एक इंडिविजुअल को एक सीट चाहिए तो उसका फोकस सिर्फ यही होना चाहिए। थैंक यू। जी, और कोई यदि यहाँ पे आना चाहे और अपने विचार रखना चाहे तो वो स्वतंत्र हैं, यहाँ आ सकते हैं। आप जा रहे हैं? मेरा नाम बबलू गुर्जर है। हमें आदरणीय विधायक जी को सभी स्टूडेंट की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें कहना चाहता हूँ कि जमीन पे बैठा बैठा क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठा बैठा क्या आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी, सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा शांति से बैठे रहें आप।
और मैं अपने शिक्षकों की ओर से, छात्रगणों की ओर से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं यहाँ पे कि उन्होंने अपनी इस बड़े दायित्व पे बैठते हुए एक कीमती समय निकाल के आप लोगों के सामने कुछ समय निकाला है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण कहीं पे प्रस्थान करना पड़ेगा, तो आप व्यक्तिगत समझ लीजिए या कुछ भी, तो उनको धन्यवाद देते हुए यहाँ से अब हम कुछ समय पश्चात विदा करेंगे। धन्यवाद। छात्रगण आप सभी यहीं पे विराजमान रहे, आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है और प्लीज आप अपनी जगह पे शांति बना के बैठे रहिए। थैंक यू। शांति बनाने का बोला है, आप शांति को भंग कर रहे हो। मैं आपके बीच में आता रहूंगा और कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कितनी संख्या में लोग आते जाते हैं, कई तरह की दिक्कत हो जाती है छोटी मोटी, तो कभी कोई लगे तो ये अपना परिवार समझना कि हम लोग सब परिवार के लोग हैं, मिलकर के उस चीज को समाधान कर लेते, वरना से लड़ने लग जा। इतनी संख्या में लोग आते हैं, कोई समाज को लेके, कोई किस बात को लेके, तो ये चीजें नहीं, अपन तो सिर्फ पढ़ने के लिए आए। तो एक अनुशासन में रहे, कहीं कोई बात हो तो आपस में बैठ के निपटे, और कहीं कोई किसी को दिक्कत आती भी है तो मेरा नंबर कहीं से भी ले लेना, मुझे चुपचाप कह देना, ताकि आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। ताकि और इसके अलावा भी कई तरह की दिक्कत होती है यहाँ से पढ़ने के अलावा भी, तो मैं सबके लिए जो बन सकता है, जो मुझे बताएगा, जहाँ जो इसकी मदद करना हो, सुख दुख में, किसी भी परिवार में, समाज में, कहीं भी, तो वो भी मुझे बता सकता है, ताकि मैं आपके सबके काम आ सकूं। धन्यवाद।